ये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए मथुरा में और सारे गोपिकाओं को, नंद बाबा को, मैया यशोदा को, सबको छोड़ करके चले गए, तो मथुरा में राजकार्य अपना संभालने लगे, कंस को मार दिए। उसके बाद कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा की, गोपिकाओं की याद आती है, तो बहुत दुखी हो जाते थे। तो यह दुखी ऐसी अवस्था में देख करके उद्धव जी, जो कि परम ज्ञानी थे, यहाँ पर हम अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें, अगर सोचें, तो ज्ञान और प्रेम में मुझे लगता है संतगण बताते हैं, रसिक संतगण बताते हैं कि बहुत अंतर है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसे कोई ज्ञानी है, वो तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसको मान लो भगवान ने दर्शन दे भी दिया, तो उसकी इतनी बड़ी क्षमता नहीं होगी कि वो भगवान श्री कृष्ण को रे करके बोले कहाँ जा रहा है तू, बोले और एक थप्पड़ लगा दूंगी, चल गोबर उठा तभी तुझे छाछ मिलेगा, इधर क्यों आया, उधर क्यों आया, ऐसा बोलने की क्षमता उसके अंदर कभी नहीं होगी। जबकि प्रेम भाव में यदि हम देखें तो माता यशोदा कान पकड़ के, चल घर के अंदर चल, कहाँ गया था घूमने के लिए मेरी आज्ञा के बिना, और गोपिकाएं कह रही है जितना गोबर उठाएगा तू उतना तुझे मैं दही दूंगी, माखन दूंगी। तो उस पे मान भी जा रहे हैं भगवान, हाँ ठीक है, मैं जितना गोबर उठाऊंगा उतना माखन देना। तो कहने का भाव यह है कि प्रेम के बारे में इसलिए बोला जाता है कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम कितना है, क्या है, इसके बारे में जितने बहुत बड़े बड़े जो महापुराण लिख दिए हैं, शास्त्र लिख दिए हैं, वेद व्यास जी, वो लोग भी हाथ ऊपर कर देते हैं कि सब के बारे में मैं बता सकता हूँ, परंतु प्रेम के बारे में अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, इसके बारे में कुछ शब्द ही नहीं है। एक माता अपने छोटे बच्चे को जब आलिंगन करती है, हृदय से लगाती है, तो उस प्रेम के बारे में हम क्या बताएंगे, यही बता सकते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जैसे कि अब इसके बारे में ऐसे ही है कि लड्डू है, रसगुल्ला है, जिसको जो खाएगा वही जान सकता है, और जैसे गुड़ है, जो खाएगा वही समझ सकता है, उसको शब्दों में बताना किसी के भी बस में नहीं है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को देख करके उद्धव जी जो परम ज्ञानी है, यहाँ पर ज्ञान और प्रेम के बारे में वर्णन दिया गया है। उद्धव जी कहते हैं आप तो परम ब्रह्म हो और आप दुखी कैसे, आप तो दुखी हो ही नहीं सकते हो, आप तो मन बुद्धि अहंकार सबसे परे हो, सुख दुख से परे हो, तो आप दुखी क्यों हो? तो भगवान कहते हैं जैसे तुम समझते हो मैं वैसा नहीं। कोई यदि यहाँ पर भाव आ जाता है कि जिस भाव से जो जिसको भसता है, मैं उसको उस भाव से मैं भी उसको भसता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यही बात उद्धव जी को समझ में नहीं आती। आप कैसे, आप परम ब्रह्म हो, आप तो निर्गुण निराकार हो, आपको ये दुखी हो, आंखों से आंसू आ रहा है, ये कैसे संभव है? तो भगवान कहते हैं इसके लिए तुमको जाना पड़ेगा वृंदावन धाम, तब आपको। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी भी उनका अहंकार कभी भी रहने नहीं देते हैं, और ज्ञान में होता है अहंकार, और प्रेम और भक्ति में अहंकार की जरा भी संभावना नहीं रहती। भगवान कहते हैं कि जाओ और बता देना जो मैं बोल रहा हूँ, यह संदेशा सुना देना। तो ये पद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उद्धव मैया ते जा कहियो,
तेरो श्याम बड़ो दुख पावे, तेरो श्याम बड़ो दुख पावे। यहाँ पर मथुरा में जो राजा है, राजकाज संभाल रहे हैं, क्या दुख मिल रहा है इनको? 56 भोग है, सारी दास दासियाँ हैं, परंतु दुख किस बात का है? यही है ना, एक माँ से अलग हो जाते हैं तो जो प्रेम माँ देती है वह राजपाट, धन दौलत ये सब नहीं दे सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जा करके कहो उद्धव कि तेरो श्याम बड़ो दुख पायो है, कोई न ख्वावे मोहे माखन रोटी, जल आचरान करावे है। कोई ना खावे माखन रोटी, जल आचरान करावे है। माखन मिश्री नाम न जानू, अनुया कहीं मोहे कोई ना पुकारे, कनुया कहीं मोहे कोई ना पुकारे। अब यहाँ पर जब राजा है भगवान श्री कृष्ण, तो उनको अपने हाथ से कौन माखन मिश्री खिला सकता है? वो तो उनके तो 56 भोग उनके सामने दास दासियाँ रख दी हैं, जो चाहिए वो खाओ। परंतु एक माँ जब अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाती है, वह आनंद जो एक बेटे को प्राप्त होता है और खिलाने वाली माँ को प्राप्त होता है, वो तो एक माँ और बेटा ही समझ सकता है। बच्चे होते हैं ना, नहीं नहीं मैं तुमसे नहीं खाऊंगा, तुमसे भी नहीं खाऊंगा, तुमसे भी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। खाना वही है, रोटी वही है, परंतु माँ जो खिलाती है उसमें इतना भाव होता है, इतना प्रेम होता है कि वो अमृत बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया यहाँ पर तो सब है, परंतु कोई अपने हाथ से मुझे जैसे आप खिलाती हो वैसे कोई नहीं खिलाता है। इसलिए ये जो राजपाट है सब मेरे लिए व्यर्थ है। मेरा ऐसा मन कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके नंद बाबा और माता यशोदा की गोद में आ जाऊँ। कोई मुझे माखन मिश्री नाम न जानो, कोई मुझे माखन मिश्री नहीं खिलाता है, और कन्हैया कह करके कोई नहीं पढ़ा रहे, कान्हा कन्हैया मेरा लल्ला। ये सारी बातें तो माता ही बुलाती हैं। माता अपने बच्चे का जो वास्तविक नाम है वो नाम नहीं लेती है, कुछ अलग अलग नाम से ही पुकारती हैं, उसी में प्रेम रहता है। मोरा लल्ला, मेरा कन्हैया, मेरा माखन चोर वगैरह वगैरह। अब एक राजा को, एक राजकुमार को कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है? अर्थात यहाँ पर एक भाव से देखे कि एक ज्ञानी है, वो भगवान को इस तरीके से भी नहीं बुला सकता है, ओए माखन चोर, ओ कन्हैया। वो तो बहुत सारा सम्मानी शब्द लगा करके बुलाएगा, आप तो परम कृपालु हैं, आप तो दयालु हैं, आप तो करुणा के सागर है, आप ही सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम समर्थ है, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। ज्ञान वाला बखान वही करेगा, परंतु प्रेम वाला बखान नहीं कर सकता, उसकी उतनी पहुंच ही नहीं है। उसके बाद बाबा नंद अंगुरिया गही गही, पायन चली वो सिखायो है। जब मैं छोटा था तो नंद बाबा मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाना सिखाते थे, और जब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तब भी जब मेरे साथ चलते थे तो मेरा हाथ पकड़ लेते थे, कहीं मेरा बेटा लड़खड़ा के गिर ना जाए या फिर सही मार्ग से भटक ना जाए, किसी से टकरा ना जाए। ये एक प्रेम की बात है, क्योंकि अभी भी कोई भी बालक बड़ा हो जाए परंतु वह माँ बाप के सामने छोटा ही रहता है। जैसे वह बचपन में पैदा हुआ है ऐसे ही माँ बाप उसको बुढ़ाई तक देखते ही रहते हैं कि भाई संभालना, ठीक से जाना, ठीक से खाना, ठीक से उठना, हाथ पकड़ के उठाना बैठाना। ये एक माँ बाप करते हैं, जो प्रेम करते हैं वो लोग करते हैं। तो वही कह रहे हैं भगवान की जाकर बता दो कि अब मेरा कोई उंगली यहाँ पर पकड़ने वाला नहीं। यहाँ पर उंगली पकड़ने कोई कौन पकड़ेगा?
एक राजकुमार का, एक राजा का उंगली कौन पकड़ सकता है? किसकी इतनी क्षमता है? उसको तो मृत्युदंड मिल जाएगा। थको जान कन्हैया मेरो, गोद उठाओ हृदय सो लगाओ। थको जान कन्हैया मेरो। यहाँ पर जब थक जाता था मैं, और इसको थकने का भाव यह है कि माता यशोदा को, नंद को पता चल जाता था कि मेरा बेटा अब थक गया होगा, मेरा बेटा 2 कदम चल लिया, अब तो थक गया होगा। तुरंत उसको उठा करके हृदय से लगा लेते थे माता यशोदा। वह सारी बात भगवान नारायण याद करके बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं, जाओ उद्धव जी, मेरे माता यशोदा और नंद बाबा को मेरा संदेश सुना दो कि मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ पर कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे हृदय से नहीं लगाता है, कोई मेरा उंगली पकड़ करके मुझे चलते हुए पकड़ता ही नहीं है। यहाँ पर कौन पकड़ेगा? और कोई मुझे, जो नाम मुझे प्रिय है, जो नाम से आप लोग पुकारते थे, उस नाम से कोई यहाँ पर पुकारता ही नहीं। सब राजकुमार आ गए, राजकुमार चले गए, ये नाम से, ये नाम सुनते सुनते मैं तो थक गया हूँ मैया, मुझे बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख मिल रहा है यहाँ पर। नंद बाबा इतना प्रेम करते थे। यहाँ पर संतों का, रसिक संतों का भाव है कि शाम को अपने वस्त्र से उड़ा देते थे। जब भगवान सोते थे तो अपना वस्त्र जो पहनते हैं उससे उनको उड़ा देते थे, उसको ऊपर ढक देते थे, और सुबह वही वस्त्र पहनते थे जो उस वस्त्र से भगवान श्री कृष्ण को ढके हुए थे, क्योंकि उस वस्त्र में भगवान का सुगंध था, भगवान का कुछ भाव था। उनके शरीर से लिपटा हुआ वस्त्र था, तो शरीर का जो भाव है, जो सुगंध है, जो अनुभव है, वह प्राप्त होता था। और अब जब भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं, तब भी आज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, तब भी वस्त्र फट गए, तब भी नंद बाबा 9 लाख गाय है नंद बाबा के पास, राजा हैं, परंतु वही पुराने फटे वस्त्र ही पहन रहे हैं, क्योंकि उस वस्त्र में उनको भगवान श्री कृष्ण का भाव मिल रहा है। यहाँ पर प्रेम का प्रसंग है, प्रेम का प्रसंग है। ज्ञान दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। इसलिए भक्तों, संतगण कहते हैं कभी भी ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। जो कोई पूछे कि भैया इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, नहीं मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। एक बार तोतापुरी भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे तोतापुरी जी, एक गुफा में बैठे थे और कुछ संत आए कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो तोतापुरी की गुफा में वो लोग गए, परंतु तोतापुरी वहाँ पर दिखे ही नहीं। अरे ये तो यहीं पर थे, परंतु कहाँ चले गए? गुफा तो यही है, मैंने देखा भी अंदर जाते हुए, नहीं दिखे तोतापुरी जी महाराज। दोनों संत वापस आ गए, गुफा के बाहर आए, तब तोतापुरी को देखते हैं गुफा से बाहर निकलते हुए। अरे ये क्या सीन है, ये क्या लीला है भगवान? तोतापुरी जी बोले, आप लोग तो ज्ञानी हो, आप लोग तो प्रश्न लेकर के आओ हो, ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी प्रश्न है आपके पास। मैं तो ठहरा अंगूठा छाप, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए आपके सवाल का उत्तर भी देने में मैं असमर्थ हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। कृपया आप ज्ञानियों के पास जाओ, वहाँ आपको उत्तर मिलेगा। दोनों ज्ञानी संतों का मोह भंग हो गया, अहंकार भंग हो गया, और तोतापुरी के चरणों पर गिर पड़े। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, हम लोग के अंदर ज्ञान का अहंकार था। राधे राधे।